तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर मस्ती स्टडी पॉइंट पर। आज जो है कि दोस्तों हम बताने वाले हैं आपको क्लास 10 का त्रिकोणमिति 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 और ये प्रश्नावली जो है कि आपका 8D का है। प्रश्नावली 8D वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, इसलिए जो है कि इस चैप्टर को अच्छे तरीके से जो है कि दोहरा लीजिएगा। प्रश्नावली 8D देखिए, इस चैप्टर में जो है कि आपको सर्वसमीका की जरूरत पड़ेगी। सर्वसमीका क्या चीज होता है, जैसे जो है कि पहला सर्वसमीका देखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इससे जो है कि और भी हम सारे सूत्रों को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे इसी से जो है कि व्युत्पन्न सूत्र होते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा बराबर, देखो इस कास स्क्वायर थीटा प्लस में है, इधर भेज देंगे इसको माइनस में हो जाएगा, यह भी एक सूत्र का निर्माण हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा। ठीक है, दूसरा का सूत्र हमारा बन जाएगा कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। पहला सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। मूल सूत्र जो है कि आपका यही बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे जो है कि व्युत्पन्न जो सूत्र है, फार्मूला है, यह साइन स्क्वायर थीटा, इस कास स्क्वायर थीटा को भेज देंगे इधर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। ठीक है, दूसरा का सूत्र इसे हम प्राप्त करेंगे, तो ये जो है कि कास स्क्वायर थीटा बराबर इस साइन स्क्वायर थीटा को भेज देंगे 1 के बाद, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका सर्वसमीका बन जाएगा। अगला सर्वसमीका जो है कि क्या बनेगा, तो ये देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब इससे भी जो है कि हम लोग दो सूत्र बना सकते हैं, जैसे सेक स्क्वायर थीटा, ये दूसरा है आपका है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये सूत्र हम बना सकते हैं। ये जो है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के रूप का। और भी सूत्र बन सकता है, जैसे माइनस tan स्क्वायर थीटा को भेज देते हैं इधर, तो ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, आई जो है कि इधर आ जाएगा तो -1 हो जाएगा। tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1, ये आपका फार्मूला बन जाएगा। तीसरा का फार्मूला आपका कह रहा है, तीसरा का फार्मूला क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब जो है कि इसको हम लोग, इससे जो है कि व्युत्पन्न सूत्र हम प्राप्त करते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, और जो है कि इस माइनस कॉट थीटा को हम भेज देते हैं इस बगल बराबर के उधर राइट हैंड साइड में, और एक को लेकर आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा बराबर जो है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। तो ये जो है कि आपका त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कहलाता है, और इसी त्रिकोणमितीय सर्वसमीका का प्रयोग हमारा चैप्टर 8D में है, क्लास 10 त्रिकोणमिति वाला में। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जो है कि आपके बोर्ड एग्जाम में इससे चैप्टर डी से जो है कि बहुत सारे सवाल निगमन करने के लिए आते हैं। 2 से 3 नंबर, 3 से 4 नंबर, 5 नंबर तक आ जाता है, तो ध्यान से इसको देखेंगे। पहला जो है कि आते हम लोग प्रश्नावली, पहला में जो है कि सवाल कह रहा है, आप जो है कि सवाल को स्क्रीन बोर्ड पर हम लगा देंगे, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, कॉस ए, साइन ए, सेक ए और tan ए को। साइन ए दिया है, पहला में सवाल दिया है साइन ए सेक ए, साइन ए सेक ए, और जो है कि tan ए, साइन ए सेक ए और tan ए को बदलना है, किसमें हमको कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। ठीक है, तो
काट ए के पदों में व्यक्त करना है। काट ए के पदों में व्यक्त कीजिए, पदों में व्यक्त कीजिए। सवाल जो है कि आप किताब से अपना देखते रहिए और जो है कि पेपर कलम कापी जो है कि लेकर बैठिए। ये जो है कि क्या करना हमको, साइन ए सेक ए टैन ए को काट ए के पदों में व्यक्त करना है। ठीक है, अब जो है कि हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला जो है कि है आपका साइन ए। साइन ए को हम बदलते हैं किसके पदों में, काट ए के पदों में। तो ध्यान से देखिए, साइन ए को जो है कि हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, एक बटा में कोसेक ए लिख सकते हैं। एक बटा में कोसेक ए लिखा जा सकता है, ये पता है सबको। अब जो है कि यहाँ पर हम लोग का सर्वसमीका का काम पड़ेगा, सर्वसमीका का काम लगेगा। देखिए ये वाला सर्वसमीका, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर के थीटा होता है। तो यहाँ पर जो है कि सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे। सर्वसमीका ये वाला कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। या जो है कि यहाँ पर ए के पदों में दिया है, तो इस थीटा के स्थान पर, थीटा एक कोण होता है और इसके स्थान पर हम लोग रख सकते हैं ए, यानी कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है कि हम लोग क्या करते हैं, तो इस माइनस कॉट स्क्वायर ए को इस बगल भेजेंगे, तो ये जो है कि बन जाएगा कोसेक स्क्वायर ए बराबर जो है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ध्यान देना हमको, ध्यान दीजिए बाबू, कॉटेक स्क्वायर ए हो जाएगा। अब जो है कि इधर से हम स्क्वायर को हटाते हैं, कोसेक ए को जो है कि क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लगा देते हैं, करड़ी लगा देंगे। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। उसके आगे बढ़ेंगे अगर हम लोग, तो इसको जो है कि जिस पद में हमको लाना था उस पद में हम लोग ला दिए हैं। ठीक है, अब देखिए, अब जो है कि इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे अगर, तो इसके आगे क्या जो है कि लिखा जा सकता है, यानी हमको किस पद में बदलना है, कॉट ए के पद में बदलना है। किसके पदों में, कॉट ए के पदों में लिखना है। तो इसको जो है कि हम लोग कर देते हैं, साइन को बदलना था ना। ठीक है, साइन को जो है कि, तो साइन ए बराबर जो है कि 1 बटा के कास हम लोग का आया है, 1 बटा के कोसेक आया हुआ है। तो इस साइन ए बराबर 1 बटा में कोसेक 1 की जगह पर रख सकते हैं हम लोग अंडर रूट 1 प्लस काट स्क्वायर ए, 1 प्लस काट स्क्वायर ए। यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, बदल गया कॉट के रूप में। साइन ए को कॉट ए के पदों में चेंज करना था, हमने कर दिया 1 बटा में 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस काट स्क्वायर ए के पदों में। ठीक है, तो इस तरह से जो है कि हम लोग व्यक्त कर लेते हैं। कोई भी जो है कि त्रिकोणमितीय अनुपात देगा, उस त्रिकोणमितीय अनुपात को जो है कि इस रूप में हम लोग कॉट ए के पदों में व्यक्त कर पाएंगे। ये जो है कि आपको सर्वसमीका आनी चाहिए, सर्वसमीका का ही इसमें जरूरत है। ठीक है, अब जो है कि अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब जो है कि हम लोग चेंज करते हैं सेक ए को। ठीक है, सेक ए को बदलते हैं किसमें हम लोग, तो काट में बदलते हैं। सेक ए को चेंज करेंगे कॉट ए के पदों में। सेक ए को चेंज करना हमको किसमें, कॉट ए के पदों में। ठीक है, सेक ए को चेंज करना है कॉट ए के पदों में। तो सेक ए को किसमें बदलना है, कॉट ए में बदलना है। तो इसमें जो है कि कौन सा हमारा सर्वसमीका लगेगा, इधर ध्यान देंगे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है दोस्तों। सेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा और जो है कि माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 आई माइनस टैन स्क्वायर थीटा को भेज देंगे इस बगल, तो ये हो जाएगा प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको, ये हो गया टैन स्क्वायर थीटा। अब जो है कि देखिए सेक स्क्वायर थीटा तो 1 प्लस, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका व्युत्क्रम क्या होता है, 1 बटा के टैन स्क्वायर थीटा को व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1 बटा के कॉट स्क्वायर थीटा। 1 बटा में
कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब जो है कि ध्यान देंगे इसका लसा ले लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा बराबर जो है कि लसा क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ पर जो है कि बदल जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और प्लस में जो है कि कॉट से कॉट आपका कट जाएगा, कॉट से कॉट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और प्लस में जो है कि एक आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई या नहीं आई बताइए? इतनी बात समझ में आ गई सबको? ये जो है कि अब यहाँ से हम स्क्वायर हटाते हैं, सेक थीटा बराबर, या जो है कि यहाँ पर थीटा नहीं बाबू, यहाँ पर जो है कि ए दिया है तो ए के पद में हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, ए के पद में कोई गलती नहीं, थीटा के पद में निकाल रहे हैं तो बाद में जो है कि अंत में जाकर हम आंसर में ए लिख सकते हैं, या जो है कि यहीं से बदलना चाहते हैं तो ए के पद में हम बदल सकते हैं। जहां जहां थीटा दिख रहा है वहां एक पद ए लिख देंगे, क्योंकि सवाल दिया हमको ए के पदों में। ठीक है, ए के पदों में दिया है, तो सेक ए बराबर जो है कि अब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाता है, कर्व लग जाएगा। ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस एक बटा के कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, सेक ए बराबर कॉट स्क्वायर ए प्लस एक बटा में कॉट स्क्वायर ए, यह जो है कि अंडर रूट हो जाएगा। अब जो है कि ध्यान देंगे हमारा बदलना क्या था, सेक ए को बदलना था कॉट ए में, तो ये जो है कि हमारा चेंज हो गया, ये जो है कि दूसरा का आपका आंसर आ गया। अब जो है कि ये tan ए को बदलना है किसमें दोस्तों, कॉट ए में, एकदम सिंपल है, tan ए को बदलना है किसमें, कॉट ए में, तो tan ए को बदल देंगे कॉट ए में, तो tan ए का व्युत्क्रम क्या होता है, एक बटा के कॉट ए, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल था, tan ए को बदलना एक बटा के कॉट ए में, ये जो है कि चेंज कर देंगे। ये सवाल आपको समझ में आई या नहीं समझ में आई, कमेंट बॉक्स में जरूर जो है कमेंट करिएगा, कि कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, फिर से जो है कुछ सवाल का आपका रिवीजन कराया जाएगा, दोहराया जाएगा, उस सवाल को बताया जाएगा। ठीक है, तो जल्द जो है कि इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये जो है कि पहला सवाल का जो है कि पहला दिया था। ठीक है, इसमें जो है कि 3 को दिया था, साइन को, सेक को, टैन को किसके पदों में चेंज करना था, कॉट ए के पदों में, जो हम लोग कर लिए हैं। अब बढ़ते हैं पहला का दूसरा सवाल में, पहला का दूसरा सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये जो है कि अपने लिए कक्षा 10 के लिए जो है कि वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है, और यह जो है कि बोर्ड एग्जाम अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है आपसे, इसलिए जो है कि रिवीजन करते रहिए। आगे जो है कि दूसरा का इसमें दिया है, पहला का दूसरा दिया है, पहला का दूसरा देखिए आप स्क्रीन बोर्ड पर जो है कि आप देख सकते हैं सवाल को, क्या सवाल है। और हम जो है कि यहाँ पर पढ़ते हैं, कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में लिखिए। कोण ए के सभी अनुपात को क्या करना है, त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पद में लिखना है, यानी साइन, कॉस, टैन, कॉट और सेक के पदों में जो है कि चेंज करना है। ठीक है, तो केवल एक छूटेगा, 5 को जो है कि आपको चेंज करना होगा। देखिए पहला जो है कि हम लेकर चलते हैं साइन ए को, साइन ए को जो है कि बदलते हैं किसके पदों में, सेक ए के पदों में बदलना है, सबको ध्यान देंगे, सेक ए के पदों में सबको चेंज करना है। तो साइन ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बटा के कोसेक ए, 1 बटा के कोसेक ए हो जाएगा। अब जो है कि ध्यान देंगे साइन ए बराबर जो है कि 1 बटा के, देखिए अगर जो है कि बाबू हम इस पर स्क्वायर चढ़ाएंगे, ठीक है, इस पर अगर स्क्वायर चढ़ाएंगे तो अगर कर्डी भी लगा देते हैं तो उसके मान में कोई अंतर नहीं पड़ता है, अर्थात जो है कि यहाँ पर हम लोग कर्डी लगाकर और कोसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। इतनी बात समझ आई? कैसे हम लिखे, अगर स्क्वायर हटेगा तो कर्डी का मान कितना होता है, कर्डी का मान 1/2 होता है, इस पर स्क्वायर है, 2 से गुणा हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो है कि ध्यान देंगे साइन ए बराबर 1 बटा में, अब अंडर रूट कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए। देखिए यहाँ से कोसेक स्क्वायर ए बराबर जो है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो अंडर रूट जो है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसीलिए बाबू सूत्र जो है कि सामने अभी रखे हैं, ताकि जो है कि ज्यादातर आपको समझ में आ जाएगा, यही सूत्र का उपयोग किया जाएगा। बस इसी में छेड़छाड़ आपको करना है, आगे पीछे दाएं बाएं करके जो है कि इसको सिद्ध करना होता है।
तो कॉसेक स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब जो है कि अगला लाइन में बढ़ेंगे तो ध्यान देंगे, अगला लाइन में जो है कि आपको इसको चेंज करना होगा। देखिए साइन ए बराबर 1 बटा के, इसको जो है कि हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 1 बटा के कॉट स्क्वायर ए को क्या लिखा जा सकता है। अब बताइए कॉट स्क्वायर ए का व्युत्क्रम क्या होता है, तो कॉट स्क्वायर का व्युत्क्रम होता है tan स्क्वायर ए सर जी। ठीक है, ये जो है कि कहेंगे आप tan स्क्वायर ए होता है। अब जो है कि इसको हम हल करते हैं, तो हल करेंगे तो साइन ए बराबर 1 बटा के जो है इसका जो है कि हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो है कि लसा इसका tan स्क्वायर ए आ जाएगा और यहाँ पर tan स्क्वायर ए आप प्लस जो है कि tan से tan आपका खत्म हो जाएगा और हो जाएगा क्या 1, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 बच जाएगा, 1 को लिख लेंगे। अगली लाइन में हम लोग बढ़ेंगे तो देखिए साइन ए, अगली लाइन में बढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा साइन ए बराबर जो है कि इसको हम पलट देंगे। देखिए बाबू इसको जो है कि पलटेंगे, जब बटा के बटा होता है तो इसको पलट देते हैं, तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए और बटा में जो है कि करड़ी में tan स्क्वायर ए और प्लस में 1 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई, इसको जो है कि जरूर बताइए। ठीक है, करड़ी में tan स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा कि नहीं होगा, बोलो हो जाएगा कि नहीं होगा, तो बिल्कुल हो जाएगा सर जी। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे जो है कि यहाँ से इधर चलते हैं हम लोग, यहाँ से इधर चलेंगे तो देखिए यहाँ तक हम लोग पहुंच गए हैं, यहाँ तक पहुंच गए हैं। तो ये साइन ए बराबर जो है कि इस tan स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, अब सूत्र में जो है कि नकल मार कर देखेंगे, tan स्क्वायर ए बराबर क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यह हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस के 1 अब बटा में tan स्क्वायर ए की जगह पर क्या लिख लेंगे हम लोग, तो यही लिखेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इसमें एगो प्लस है तो प्लस कर लेंगे हम लोग कि नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। माइनस से प्लस कट जाए ना, एकदम कट जाए। साइन ए बराबर ऊपर बच जाएगा आपका, ऊपर क्या बच जाएगा आपका, तो ऊपर बच जाएगा सेक स्क्वायर ए और माइनस के 1 और बटा में जो है कि क्या बचेगा करड़ी में सेक स्क्वायर ए। ठीक है, सेक स्क्वायर ए, एक लाइन और बढ़ा लेंगे, साइन ए बराबर करड़ी में सेक स्क्वायर ए माइनस के 1 और कुल के बटा में देखिए ये स्क्वायर हटाएंगे तो करड़ी भी हट जाएगी, या करड़ी हटाएंगे तो स्क्वायर हट जाएगा। तो ये जो है कि सेक ए और यही हो जाएगा आपका क्या आंसर, यही हो जाएगा आंसर। तो ये था पहला का दूसरा सवाल, एकदम सिंपल सवाल है, ये फार्मूला आपको सर्वसमीका आएगा, सब सवाल जो है कि हलवा रहेगा बाबू। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, बोर्ड एग्जाम के 2024 में जो है कि जरूर आएगा। इसमें से 8D वाला चैप्टर में से कौन ना कौन सवाल आपको जरूर पूछेगा। ठीक है, इसलिए जो है कि हर एक सवाल को ध्यान पूर्वक देखिएगा, ध्यान पूर्वक उसको रिवीजन कीजिएगा, दोहराइएगा, ताकि जो है कि परीक्षा में झंडा गाड़ के एकदम आना है। तो फटाक से जो है कि इस सवाल का स्क्रीनशॉट लीजिए और बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो है कि त्रिकोणमिति का अभी पहला फलन था, पहला फलन का जो है कि हम लोग बदल दिए किसमें, सेक ए में, यानी त्रिकोणमिति के एक कोण को जो है कि सबको जो है कि सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। अब जो है कि हम लोग चलते हैं, साइन के बाद क्या आता है, साइन के बाद आता है आपका कॉस, साइन के बाद क्या आता है कॉस आता है। अब कॉस को चेंज करना है किसमें, सेक ए के पदों में, कॉस को किसमें चेंज करेंगे, सेक ए के पदों में। तो वेरी वेरी सिंपल, कॉस ए को किसमें चेंज करना है, कॉस ए को बदलना है सेक ए में। तो साफ कॉस का व्युत्क्रम क्या होता है, सेक ए होता है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर, बात खत्म। ठीक है, यही आंसर आपका हो जाएगा। अब देखिए सेक के बाद कॉस के बाद क्या आता है, tan आता है। tan ए को बदलना है किसके पदों में, सेक ए के पदों में। तो इसको जो है कि हम लोग लिख सकते हैं क्या, tan स्क्वायर
ए, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर हटाएंगे करड़ी अपने आप हट जाएगी। ठीक है, स्क्वायर हटाते हैं करड़ी अपने आप बर्बाद हो जाएगी। तो यहाँ से जो है कि हमने स्क्वायर भी लगा दिया, करड़ी भी लगा दिया, बात जो है कि दोनों का खत्म कर दिया हम लोग। अब जो है कि ध्यान देंगे tan a बराबर क्या हो जाएगा, ये जो है कि tan स्क्वायर a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां से देखकर बताइएगा क्या लिखा जा सकता है। तो tan स्क्वायर a को जो है कि लिख सकते हैं सेक स्क्वायर a माइनस 1, सेक स्क्वायर a माइनस 1, और ये हो जाएगा आपका आंसर। क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हो जाएगा आपका आंसर। देखिए साइन को हमने चेंज कर दिया, कॉस को चेंज कर दिया, tan को चेंज कर दिया, इसके बाद कौन सा आता है, तो इसके बाद जो है कि cot a आता है, cot a आएगा। इस cot a को चेंज करेंगे किसमें हम लोग, तो cot a को बदल देंगे sec a में, cot a को बदलेंगे sec a में, तो cot a का व्युत्क्रम tan a। बात समझ में आई, क्या होगा tan a। इस tan a को बदल देते हैं, करड़ी लगा देते हैं, क्या लगा देंगे, करड़ी लगा देंगे। तो करड़ी लगा दिए हम लोग, तो अब जो है कि क्या होगा, तो अब जो है कि tan स्क्वायर a का फार्मूला हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं, ये जो है कि cot a बराबर हो जाएगा, cot a बराबर हो जाएगा 1 में करड़ी में tan स्क्वायर a बराबर सेक स्क्वायर a माइनस 1, सेक स्क्वायर a माइनस के 1 हो जाएगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, और यही हमारा आंसर होगा। बात बिल्कुल समझ में आई या नहीं आई, बोलिए, कमेंट जरूर करके बताइएगा कि बात आपको पूरा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, ये जो है कि आपका हो गया काट का भी चेंज हो गया। जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट मारिए तड़ाक से और बढ़ते आगे की तरफ, अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए ध्यान दीजिए, अगला जो है कि साइन हमने चेंज कर दिया, साइन के बाद कॉस को चेंज कर दिया, साइन कॉस हो गया, फिर उसके बाद हमने tan को भी चेंज कर दिया। बात समझा गई, tan को भी क्या किया, चेंज कर दिया। अब क्या बच गया है, साइन कॉस tan, काट आता है, क्या आता है, काट आता है, तो काट को भी हम लोग चेंज कर लिए। काट के बाद जो है कि सेक आता है, जो सेक में बदलना ही नहीं है, क्योंकि हर त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। तो सेक को छोड़ करके आता है अब कोसेक। अब कोसेक को थोड़ा हम लोग देखते हैं कि कोसेक का कह रहा है, कोसेक ए को जो है किस पदों में चेंज करना है, तो सेक ए के पदों में चेंज करना है। ठीक है, तो वही कहानी जो पीछे हम लोग कहानी चला रहे थे, वही कहानी करेंगे। कहेंगे कि इसको भी जो है कि स्क्वायर लगाकर और इसको भी हम लोग करड़ी के रूप में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब जो है कि कोसेक ए बराबर आपका हो जाएगा, कोसेक ए बराबर अंडर रूट जो है कि अंडर रूट कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। ठीक है, अब जो है कि इसको हम लोग चेंज करेंगे 1 प्लस 1 बटा के tan स्क्वायर ए। बात समझाई आई ना, चलिए आगे बढ़िए। अब जो है कि इसका लसा उसा लीजिए, तो लसा लेंगे तो ये हो जाएगा कोसेक ए बराबर अंडर रूट, इसका जो है कि लसा लेंगे तो ये कैसन बन जाएगा, tan, क्या बनेगा, tan बन जाएगा ना, tan बन जाएगा। अब जो है कि ध्यान देंगे तो ये जो है कि ऊपर हो जाएगा आपका tan, ये tan स्क्वायर ए इसका लसा हो जाएगा। बात समझाई, tan स्क्वायर ए लसा, इसका जो है कि भाग देंगे tan स्क्वायर ए आई जाएगा, प्लस में tan स्क्वायर ए से tan स्क्वायर ए बर्बाद हो जाएगा, प्लस एक आ जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई, यह भी बताते रहिए कि आई है बात समझ में या नहीं आई है। अब जो है कि आगे बढ़िए, तो कोसेक ए बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो ध्यान देंगे ये करड़ी पूरा में है, पसंद है, ये करड़ी क्या है, पूरा में है। तो ये जो है कि क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये tan स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं जी,
tan स्क्वायर ए को सेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए माइनस ए का प्लस एक लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको जो है कि वो लिख सकते हैं tan स्क्वायर ए ही रखने दे, इसको छेड़छाड़ ना किया जाए, आगे बढ़ा जाए। तो आगे बढ़ने पर ये जो है कि कटंता खेलेगा, बर्बादी कजरवा चालू है, और इस बर्बादी कजरवा चालू के कारण इसको हम लोग लिख सकते हैं कोसेक ए बराबर जो है कि ये हो गया सेक ए, सेक स्क्वायर ए बच जाएगा, और क्या बच जाएगा, सेक स्क्वायर ए बच जाएगा। नीचे जो है कि क्या बच जाएगा, तो ये जो है कि tan स्क्वायर ए है, और tan स्क्वायर जब ए है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, tan स्क्वायर ए को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस एक, सेक स्क्वायर ए माइनस के एक लिख सकते हैं। गर्मी बहुत ज्यादा है इसलिए जो है कि आपको साफ नहीं दिख रहा होगा, तो पानी जो है कि यहाँ पर मार लीजिए ताकि जो है कि साफ दिखने लगे। ठीक है, यही जो है कि आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए ये कौसेक ए को बदल दिए हम लोग सेक ए के पदों में, तो ये हो जाएगा आंसर, क्या होगा आंसर। ठीक है, यही हो जाएगा आपका आंसर। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ा जा अगले सवाल की तरफ। त्रिकोणमिति का 8D का दूसरा सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो दूसरा सवाल क्या कह रहा है, अब जो है कि अपने स्क्रीन बोर्ड पे देखिएगा, हम जो है कि यहाँ से बता रहे हैं कि क्या लिखा है। ठीक है, सवाल को पढ़ते हैं दूसरा का, सवाल दूसरा नंबर को पढ़ रहे हैं। सवाल दूसरा कह रहा है, दूसरा सवाल में बोला है, दूसरा सवाल की ओर बढ़ते हैं। दिया है सेक स्क्वायर, सेक पर 4 घात थीटा, और दिया है माइनस tan पर 4 घात थीटा, माइनस tan पर 4 घात थीटा। क्या दिया है, थीटा दिया है। सिद्ध करके लाना है हमको 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। क्या दिया है, 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा लेकर आना है। इसको हम लोग कहते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पद होता है, एक राइट हैंड साइड पद होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड पद को लेकर राइट हैंड साइड पद को लेकर आना होता है। तो देखिए हम लोग चलते हैं LHS को लेकर, तो ये दिया है सेक पर 4 घात थीटा माइनस tan पर 4 घात थीटा, और जो है कि ये हमारा हो गया। अब इससे हमको ये लेकर आना है। चलिए बढ़ते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा पर स्क्वायर माइनस tan पर 4 घात थीटा। क्या होगा, tan पर 4 घात थीटा हो जाएगा। अब जो है कि अब आगे कार्यक्रम बढ़ाएंगे, कार्यक्रम जब आगे बढ़ाया जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा को नकल मार के लिखा जाएगा कि क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, tan पर 4 घात थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख पाएंगे, वो तो दिया ही दिया है। अब जो है कि एक सूत्र बुढ़ारिया जो है कि छोटे बचपना पे का सूत्र पढ़े होंगे आप लोग, ये होता है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बहुत बचपन में बताया जाता है ये सूत्र को। ठीक है, बचपना हालत में बताया जाता है। अब जो है कि जवानी में भी ये काम लग गया। ठीक है, तो ये जवानी में भी जो है कि इसका उपयोग यहाँ पर होगा। कहाँ होगा, यहाँ होगा। ठीक है, a प्लस बी का यहाँ पर दिया है, देखो इसको मान लेंगे a, आइए जो है कि आपका क्या है b है। तो इसका जो है कि उस सूत्र पर हल करेंगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर का मतलब tan पर 2 घात थीटा, अब पर घात 2 माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस है, प्लस 2, एक का मतलब 1, बी का मतलब जो है कि tan स्क्वायर थीटा बराबर, बराबर ना माइनस है करीब, tan पर 4 घात थीटा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, ये सूत्र जो है कि याद है आपको, नहीं याद है, नहीं याद रहेगा, थोड़ा सा कम समझ में आएगा, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आगे बढ़ते हैं,
ये सूत्र का उपयोग यहाँ पर किया गया है, इस सर्वसमीका का उपयोग यहाँ पर किया गया है a प्लस बी स्क्वायर पर। ठीक है, अब जो है कि एक का स्क्वायर एक, इसका स्क्वायर स्क्वायर है तो ये tan पर 4 घात थीटा प्लस जो है कि ये देखिए 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस tan पर 4 घात थीटा, tan पर 4 घात थीटा से tan पर 4 घात थीटा, क्योंकि प्लस है ये माइनस है, बर्बाद क्या गए, बर्बाद हो जाएंगे। बच का गया, यहाँ से 1 बच गया, यहाँ से 2 बच गया और tan स्क्वायर थीटा भी बच गया, और लेकर हमको आना था ये चीजिया, तो ये हो गया हमारा प्रूव्ड। क्या हुआ, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो ये हमारा आज के वीडियो में यही लास्ट सवाल थी, यही लास्ट सवाल है। इसके आगे के वीडियो में ये जो है कि 8D चैप्टर का पूरा सवाल इसी तरह से जारी रहेगा। हर एक वीडियो में 2 से 3 गो 4 गो इस तरह से सवाल बता दिया जाएगा, ताकि जो है कि वीडियो लंबी ना हो और आपको देखने में कोई भी झंझट परेशानी ना हो। ठीक है, इस तरह से आपका ये प्रश्नावली 8D का ये जो है कि 2 गो सवाल आपका खत्म हो गया। पहला में जो है कि आपको पहला में जो है कि 3 5 8 को सवाल दिया था, इसलिए जो है कि आज इस वीडियो में केवल 2 को सवाल बताया जाएगा। अगले वीडियो में हम मिलते हैं आपको अगले सवाल को लेकर। तब तक के लिए जो है कि जय हिंद, राधे राधे। और इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो है कि हर एक बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से हर एक जो है कि इंपॉर्टेंट सवाल गणित हो या विज्ञान दोनों सब्जेक्ट का आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इसलिए जो है कि इस चैनल का सदस्य आप जरूर बन जाइए, ताकि जो है कि आप भी जो है कि अपने बोर्ड एग्जाम में 90+ नंबर ला सके। ठीक है, एक बार फिर से राधे राधे सबको।